नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की जो वीडियो रहेगी वो आपकी रहेगी धाराओं से रिलेटेड। जैसा कि आप सब ने ग्राम सचिव का एग्ज़ाम दिया होगा, तब आपने देखा होगा कि उस एग्ज़ाम में जो है आपको धाराओं से रिलेटेड जो है 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिले। बट वो जो क्वेश्चन आए थे उनसे रिलेटेड धाराएं ना तो आपको किसी बुक में मिली होंगी, ना ही कहीं और यूट्यूब पे मिली होंगी। तो उन सभी धाराओं को अलग अलग जगह से कंपाइल करके मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में जो है इकट्ठा किया है। तो देखिएगा इसके अंदर मैंने क्या क्या किया है। पहले तो मैंने जो धारा नंबर 1 से लेकर के 280 तक हैं उनको कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है। मीन्स यानी कि वो धारा 1 किस चीज़ के लिए है, आपकी 2 किस चीज़ के लिए है, वो चीज़ें लिखी हैं। सेकेंडली मैंने क्या किया है कि कौन से अध्याय के अंदर कौन सी धाराएं हैं ये मैंने मेंशन किया है। थर्डली मैंने क्या किया है कि जो आपके ग्राम सचिव का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट हो या इवनिंग शिफ्ट हो, 9 तारीख का एग्ज़ाम हो या फिर आपका 10 तारीख का एग्ज़ाम हो, मैंने उनको जो है ब्लू कलर से अलग से ही मार्क कर दिया है ताकि आप जब भी पढ़ें तो ब्लू कलर आपको दिखे, तो आपको पता लग जाए कि ये क्वेश्चन आपके जो हैं ग्राम सचिव के एग्ज़ाम में आए थे। तो देखिएगा सबसे पहले मैंने इसके अंदर आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको पीडीएफ कैसे पढ़नी है। तो पंचायती राज अधिनियम जो था 1994 से रिलेटेड धाराएं जितनी भी हैं वो लिखी गई हैं। पहला जो है अध्याय रहेगा यहाँ पे, उसके अंदर 2 धाराएं रहेंगी, यानी कि लघु शीर्षक सीमा और आरंभ से रिलेटेड। सेकंड परिभाषाएं रहेंगी। आपका जो द्वितीय अध्याय है मैंने अलग अलग मार्क भी कर रखा है कि भाई हाईलाइट कर रखा है। द्वितीय अध्याय देखिएगा, कलर जो है अलग अलग यूज किए हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना रहे और आपको ये पता ना लगाने में कोई प्रॉब्लम हो कि भाई अध्याय कहाँ पे दे रखे हैं, धाराएं कहाँ पर हैं। तो यहाँ पे द्वितीय अध्याय स्टार्ट हो जाता है। द्वितीय अध्याय के बाद जे जे आपका होगा तृतीय अध्याय हो जाएगा। इसके अंदर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई धाराएं हैं। ये आपका फोर्थ अध्याय हो जाएगा जहाँ पर ग्राम पंचायत के व्यवसाय और कर्तव्य क्या होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बाद ये आपका ग्राम पंचायत के आदेश रहेंगे। यानी कि जितनी भी चीज़ें जो होती हैं हाईलाइट करने की मैंने आपको ऑलरेडी हाईलाइट करके दे दी हैं। आगे हमने अध्याय 5 के बारे में बताया कि वित्त और कराधान से रिलेटेड है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अध्याय 6 के बारे में बताया कि भाई ये नियंत्रण से रिलेटेड है कि भाई आपका कंट्रोल के लिए कौन कौन सी धाराएं आप यूज़ कर सकते हैं। आगे आता है हमारा भाग 3। हमने भाग 2 पढ़ लिया। भाग 3 के अंदर जो है अध्याय 7 से स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर पहले क्या आती है आपकी पंचायत समिति। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी क्योंकि पंचायत समिति और सेक्रेटरीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप पंचायत समिति भी ज़रूर पढ़ लें। इसके बाद जो है आपका अध्याय नंबर 8 रहेगा, जहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया कि पंचायत समितियों की जो हैं व्यवसाय की अवधारणा क्या रहेगी। यानी कि आपका कोरम हुआ ये कौन सी धारा में है, जैसे यहाँ पे 68 में है। स्थगन से रिलेटेड धारा 70 है। कार्यवाही का रिकॉर्ड और प्रकाशन आपकी कौन सी धारा है, 72 रहेगी। इसके बाद आता है अध्याय नंबर 9। यानी कि हमने अध्याय नंबर 9 में क्या बताया है, कार्यकारी अभिप्राय और सेवा पंचायत समिति। तो ये हमने पहले ही हाईलाइट कर दिया है, इसको बोल्ड में भी लिख दिया, आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद आपका अध्याय 10 में जो है पंचायत समिति के कर्तव्य और पद के बारे में बताया है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि पंचायत के जो भी इलेक्शन होने वाले हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद हम अगर अध्याय 11 की बात करें तो वो आपका किससे रिलेटेड है, वित्त और कराधान से रिलेटेड रहेगा। इसमें जो है करों के बारे में बताया है कि भाई कर का आकलन कैसे किया जाए, संग्रह कैसे किया जाए, किस्त कैसे आएंगी, कराधान से छुटकारा कैसे हो सकता है, मेले आदि जो लगते हैं उनके ऊपर किस तरह से कर लगते हैं, टोलों के ऊपर जो आपके टोल टैक्स वगैरह होते हैं वहाँ पर पट्टे के लिए ज़मीन कैसे होती है, और आय का वार्षिक अनुमान कैसे लगाएं, बजट और खातों के बारे में बताया गया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अध्याय नंबर आएगा 12। यानी कि अध्याय नंबर 12 ये किससे रिलेटेड है, पर्यवेक्षण से रिलेटेड। यानी कि मुख्य अधिकारी पर्यवेक्षण करे या फिर सरकार करे, पंचायत समिति किसी प्रस्ताव को रद्द कर दे, उससे रिलेटेड जितनी भी धाराएं होती हैं ये आपकी रहेंगी अध्याय नंबर 12 के अंदर। उसके बाद मैं अगर बात करूँ कि आपका अध्याय रहेगा
13 और भाग रहेगा यहाँ पर 4। ये किससे रिलेटेड है? जिला परिषद से रिलेटेड है। जिला परिषद का गठन हो या फिर निर्वाचित सदस्य हो, सीट कितनी कहाँ पे आरक्षित रहेंगी इसके बारे में बता रखा हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ हों, तो इनसे रिलेटेड जो आपका रहेगा ये रहेगा जिला परिषद के अंदर। इसके बाद देखिएगा धारा आएगी आपकी, यानी कि 126 से शुरू होंगी और ये अध्याय रहेगा आपका अध्याय नंबर 15। तो अध्याय नंबर 14 है ना, ये अध्याय नंबर 14 के अंदर कोरम हुए, स्थगन हुआ, कार्यवाही का रिकॉर्ड हुआ, ये 14 के अंदर आएगा। अध्याय नंबर 15 में क्या आएगा? जिला परिषद के जो कार्यकारी व्यवहार और सेवाएं हैं वो अध्याय नंबर 15 के अंदर आ जाएंगे। अधिकारियों को सलाह देने के लिए बुलाना हो, मुख्य अधिकारी अभिलेखों आदि के बारे में अध्याय नंबर 15 में डिस्कस किया गया। अध्याय नंबर जो 16 रहेगा वो जिला पार्षदों के कर्तव्यों से रिलेटेड रहेगा, यानी जिला पार्षद के कर्तव्य क्या क्या होते हैं, सम्मान क्या क्या होते हैं। तो जिला परिषद के कर्तव्य और कार्य से रिलेटेड समितियां, समितियों की प्रक्रिया, इनसे रिलेटेड जो रहेगा ये रहेगा आपका आर्टिकल नंबर 16, अध्याय नंबर 16। इसके बाद जो आपका अध्याय रहेगा अध्याय नंबर 17। यहाँ पर संपत्ति वित्त और कराधान से रिलेटेड है, यानी कि इसमें से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जो पूछा गया था वो क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम का जो 10 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट का, उसमें ये पूछा गया था कि कर लगाने की जो प्रक्रिया है वो कौन सी धारा के अंतर्गत आती है। तो आपको ऑप्शन दिए थे कि 145, 46, 47, 48, तो वहाँ पर क्या होना था 148। ये मैंने आपको जो है अलग से बता भी दिया है और हाईलाइट भी कर रखा है। इसके बाद हमारा जो अध्याय नंबर 18 आएगा जो जिला पार्षद का समर्थन करता है। इसके अलावा अध्याय नंबर 19 आएगा। 19 से भी एक क्वेश्चन आया था कि ग्राम पंचायत जो होते हैं, पंचायत समिति और जिला परिषद का जो चुनाव होता है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम सचिव का जो 9 जनवरी को पहली शिफ्ट का एग्जाम हुआ था। तो इसका आंसर क्या था? धारा 161। इसके बाद आपसे डायरेक्ट पूछ लिया गया था कि जो अध्याय, यानी कि कौन सा जो अध्याय है वो चुनाव से संबंधित है। चुनाव से संबंधित अध्याय कौन सा है? आपका अध्याय नंबर 20 रहेगा। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था 10 जनवरी को, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर आपसे पूछा गया था। यानी कि इसके अंदर आपके चुनाव से संबंधित जितने भी होते हैं, चुनाव का विभाजन हो या मतदाता सूची तैयार करना हो, मतदाता के रूप में पंजीकृत होना हो, या फिर इससे रिलेटेड जितने भी आपके पास रहेंगे वो कौन से आर्टिकल में आ जाएंगे, ये आपके अध्याय नंबर आ जाएंगे 20 के अंदर। इसके बाद देखिएगा चुनावी विभाजन। चुनावी विभाजन से मतलब क्या है कि भाई मतदाता की सूची में अधिक बार शामिल होने वाले व्यक्ति का नाम हुआ, या फिर सरकारी कर्मचारी की उपलब्धता हुई, या दीवानी न्यायालयों का क्षेत्राधिकार हुआ। इसमें से आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था 171 जो है आर्टिकल, वो किससे रिलेटेड है? तो 171 जो है वो झूठी घोषणा करने से रिलेटेड है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा गया था कि कौन सा आर्टिकल जो है कौन सी धारा जो है इनमें से सही मिलान की गई है। आपको 171 और 170 दोनों धाराएं दी गई थी, जिसमें 171 के आगे एक जगह तो लिख रखा था कि दीवानी न्यायालयों का क्षेत्राधिकार होगा, या फिर 171 झूठी घोषणा से रिलेटेड होगा। तो आपका आंसर क्या होना था? 171 जो है किससे संबंधित है? झूठी घोषणाएं करना। ये आपका कौन सा के एग्जाम में पूछा गया था? ग्राम सचिव का जो 9 जनवरी को पहली शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था। तो ये मतदाता से रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट रहेगा, आप इनको भी जो है रीड आउट कर लेना। इसके बाद चुनाव के लिए स्टाफ जो है, यानी कि स्टाफ के बारे में भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यानी कि धारा 181 पूछी थी आपसे। ग्राम सचिव का जो 9 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था पहली शिफ्ट का, उसके अंदर आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था कि मतदान केंद्र में या उसके आसपास अव्यवस्थित आचरण के लिए जुर्माना। तो आचरण के ऊपर जो क्वेश्चन था वो था ग्राम सचिव के 9 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में। इसका आंसर क्या था? धारा 181। इसके बाद आपसे पूछा गया था कि मतदान की गोपनीयता के बारे में कौन सी धारा बताती है? तो धारा कौन सी रहेगी आपकी? 183 यानी कि 183 नंबर धारा रहेगी, जो कि ग्राम सचिव के 10 जनवरी के पहली शिफ्ट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था 9 जनवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी कि ग्राम पंचायत पंचायत समिति के क्षेत्र में परिवर्तन का जो प्रभाव होगा वो कौन सी धारा के अंतर्गत होगा? तो इसका आंसर क्या था? 191 यानी कि 191 धारा थी। जिला परिषद से रिलेटेड जो धाराएं ये लास्ट में भी आती हैं, आप इनको भी देख लेना।
इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य चुनाव आयोग का गठन जो है किस धारा के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर क्या था, धारा नंबर 212, जो कि आपके ग्राम सचिव के 10 जनवरी का जो पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम था उसके अंदर आपसे पूछा गया था। इसके बाद आपसे पूछा गया था कि धारा 220 किससे संबंधित है, तो इसका आंसर क्या होना था, प्राधिकरण की स्थापना और गठन से। ये कब पूछा गया था, ये आपसे पूछा गया था ग्राम सचिव का जो 9 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर। इसके अलावा तो आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था, ये जो 10 जनवरी को जो है सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर क्या पूछा गया था कि विकास योजना किस धारा के अंतर्गत आती है, तो आंसर क्या था, 249 था। एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था कि ग्राम सचिव का जो 9 जनवरी का जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या पूछा गया था कि भूमि का अधिग्रहण जो है किस धारा के अंतर्गत आता है, तो आंसर क्या होना था, 254 यानी कि 254। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 10 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि सदस्यों को हटाने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत आती है, तो आपका आंसर क्या होना था, 263 यानी कि 263। ग्राम सचिव का जो 10 जनवरी को सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें धारा से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि पुलिस के साथ प्राधिकरण का संबंध जो है किस धारा के अंतर्गत आता है, तो आपका आंसर क्या होना था, 276। तो हमारा जो है आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। इसमें मैंने जो है जितने भी आपकी धाराओं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके ग्राम सचिव के एग्ज़ाम में पूछे गए थे उन सब को डिस्कस किया है, और इसके अलावा जो है जितनी भी बाकी धाराएं हैं यानी कि जिनमें से क्वेश्चन जो है अपकमिंग एग्ज़ाम जो अभी आपका ग्राम सचिव का एग्ज़ाम होना है दोबारा कैंसिल होने के बाद, तो उसमें भी इनसे जो धाराओं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन जो है धाराओं से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि हमने धारा नंबर 1 से लेकर के धारा नंबर 280 तक कम्प्लीटली इस पीडीएफ के अंदर जो है इंक्लूड की हैं। तो अगर आप नए हैं यहाँ पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमने यहाँ पर जो हैं आपके मैथ से रिलेटेड जो अलग अलग वीडियोज़ और भी डाले हुए हैं, और ऐसे ही इस पे जो हैं अपडेटेड आते रहते हैं, अलग अलग जो वीडियोज़ होती हैं वो आती रहती हैं। तो आप इनका फ़ायदा उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।